हेलो एवरीवन, आप लोग कैसे हैं। मैं आपके लिए एक न्यू सीरीज़ लेके आया हूँ जिसका नाम है वाइंड ब्रेकर। तो हम शुरुआत में एक लड़के को देखते हैं जो बहुत ही उदासी से बोलता है कि मुझे अभी पढ़ाई करने वाले रूम में रहना चाहिए था, और अपने साइकिल को घर से बाहर निकालता है और अपने पैंट को फोल्ड करते हुए अपने हाथ में दस्ताना पहन लेता है और आसमान की तरफ देखने के बाद बहुत तेज़ी से साइकिल को चलाने लगता है। और अब हम देखते हैं कि दो लड़के लोग आपस में बात कर रहे होते हैं। उनमें से एक बोलता है कि हमें पीसी रूम में जाना चाहिए, वहाँ पे एक नया कैरेक्टर आया है। तो दूसरा लड़का बोलता है भूल जाओ उसे, अभी हमारा टेस्ट बहुत जल्दी है। और लोग बोलते हैं कि गेम खेलना एक ड्रग्स की तरह है और मैं चाहता हूँ कि मैं अपने इस ड्रग्स की आदत को छोड़ दूँ। तो दूसरा बोलता है कि मैं तो पहले ही से इस चीज़ का एडिक्टेड हूँ। कितने में वो लड़का साइकिल चलाते हुए बहुत ज़ोर से उनके सामने से निकल जाता है और वो देख के बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। तो उनमें से एक लड़का बोलता है कि अभी यहाँ से क्या पास हुआ है। तो दूसरा लड़का बोलता है कि आई थिंक ये एक बाइक थी। और अब हम उसी लड़के को देखते हैं जो बहुत तेज़ी से साइकिल के चलाते हुए सामने के गड्ढे को फलांग देता है। और यह देख के वहाँ पे कंस्ट्रक्शन के लोग भी थोड़ा हैरान हो जाते हैं। और वो लड़का बहुत तेज़ी से साइकिल चलाते हुए जा रहा होता है और हम देखते हैं कि दो लोग एक दूसरे को किस कर रहे होते हैं कि वहाँ से भी वो साइकिल बहुत ज़ोर से वहाँ से कुदा देता है। और यह देख के वो कपल्स भी बहुत ज़्यादा शॉक हो जाते हैं। और वो लड़का बहुत तेज़ी से साइकिल चलाते हुए आगे की तरफ जा रहा होता है और आगे जाके रुक जाता है और एक ठंडी सी सांस लेता है। और अब हम देखते हैं कि बहुत सारे लड़के लोग एक साथ खड़े होते हैं और वो बाइक को देख के बोलते हैं कि ये तो फुल कार्बन एरो बाइक है, इसका प्राइस तो बहुत ज़्यादा होगा। तुमने इसे कहाँ से चुराया? कैसे कोई एक हाई स्कूल का स्टूडेंट इस तरह की बाइक खरीद सकता है? तो कोई और बोलता है कि इसका वेट कितना है? क्या यह रोड बाइक यानी नॉर्मल बाइक से ज़्यादा स्मूथ चलती है? तो अब हम एक लड़के को देखते हैं जो सांगमू हाई स्कूल में सेकेंड ईयर का स्टूडेंट है और उसका नाम तेजिन है। और वो बोलता है कि तुम लोग इसे उस कचरे वाली बाइक से कंपेयर मत करो। तो उसके पीछे खड़े एक लड़का बोलता है कि क्या मुझे इसकी एक राइड मिल सकती है? और उसके बगल में खड़ा लड़का भी बोलता है कि क्या मुझे भी एक राइड मिलेगी? तो तेजिन बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा बोलने की, जाके अपनी बाइक चलाओ। तो वो दोनों लड़के उसे गाली देते हैं और एक लड़का उसे मिडिल फिंगर दिखाता है। तो एक और दूसरा लड़का अपने बगल वाले से बोलता है कि तेजिन बास्टर कहीं का, उसने एक और बाइक खरीद ली, अभी उसे पहली बाइक खरीदे हुए ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था। तो उसके बगल वाला बोलता है कि मैं ये जानता हूँ कि इतने में कोई बोलता है कि कोई डाउन हिल से नीचे उतरने वाला है। तो कोई और बोलता है कि वो क्रेजी बास्टर, क्या वो पागल हो गया है? क्या वो नॉर्मल बाइक से नीचे उतरेगा? क्या वो खुद को चोट पहुंचाना चाहता है? और अब हम हमारे हीरो को देखते हैं जो डाउन हिल के ऊपर खड़े होता है और एक लंबी सी सांस लेके पेंडल को पुश करते हुए तेजी से नीचे उतरने लगता है और सोचने लगता है कि उसके माँ बाप उसे बोल रहे होते हैं कि तुम्हें हमारे फैमिली के सब बच्चों से ज़्यादा टैलेंटेड बनना है और तुम्हें सबसे हाई ग्रेड्स भी लाने हैं। हमें तुमसे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है और तुम अब सबसे टॉप स्टूडेंट बनने के बजाय तुम्हारे ग्रेड्स गिरते जा रहे हैं। तुम्हें क्या लगता है कि इस ग्रेड्स के साथ तुम कुछ कर सकते हो? हर कोई जानता है कि पढ़ाई कैसे करनी होती है। तुम्हें क्या लगता है कि तुम ऑर्डिनरी लोगों की तरह बाहर घूमोगे? तुम्हारा सिर्फ एक ही दोस्त है और वो है स्टडी करना। और हमारे हीरो के दिमाग में सिर्फ स्टडी और टॉप ही चल रहा होता है। और अब हम देखते हैं कि वो लड़का और तेजी के साथ नीचे उतरने लगता है और वो नीचे उतरने के करीब ही होता है कि वो अपने मूवमेंट को चेंज करके स्कीडिंग करते हुए नीचे रुक जाता है और उसकी तेज रफ्तार की वजह से उसके पीछे के टायर फट जाते हैं और उसमें से धुआं निकलने लगता है। और यह देख के एक लड़का हैरान होकर बोलता है कि इस लड़के ने बाइक रोकने के लिए स्कीडिंग का यूज़ किया, वो भी बिना ब्रेक के। तो उसके बगल वाला लड़का बोलता है कि इस स्पीड में स्कीडिंग करना नामुमकिन है। और तेजिन भी बोलता है कि सिर्फ शो ऑफ करने के लिए वो इस कचरे वाली बाइक के साथ स्कीडिंग कर रहा है। और एक और लड़का बोलता है कि नाइस स्कीडिंग। और हम उसके बगल वाले को देखते हैं जिसका नाम जिनसू है और वो तियांग स्कूल में थर्ड ईयर स्टूडेंट है। वो बोलता है कि मिन्हू, तुम्हें नहीं लगता ये लड़का हमारे स्कूल का प्रेसिडेंट है? तो मिन्हू बोलता है कि हमारे स्कूल से मुझे स्कूल की कोई परवाह नहीं रहती है, इसलिए मुझे नहीं पता था कि हमारे स्कूल का कोई प्रेसिडेंट भी है।
मेरे ख्याल से मुझे उसे ग्रेट तो करना चाहिए जब हम कल स्कूल में मिलेंगे। अब हमें अगले दिन तियांग हाई स्कूल दिखाया जाता है और हमारा मेन कैरेक्टर क्लास में बैठकर पढ़ाई कर रहा होता है और अब हमें उसका नाम बताया जाता है। उसका नाम जेहुन होता है और अब हम देखते हैं कि एक लड़की जेहुन को बहुत ध्यान से देख रही होती है कि इतने में एक और लड़की उसके गले में हाथ डाल के बोलती है कि मेरी क्यूटी मियोंग तुम क्या कर रही हो। तो मियोंग शर्माने लगती है और वो लड़की बोलती है कि चूंकि एग्ज़ाम का टाइम नज़दीक है तो मुझे लगता है कि तुम अच्छे से पढ़ाई कर रही होगी, लेकिन क्या इन दिनों तुम स्टूडेंट काउंसिल की वजह से बिजी नहीं हो। तो मियोंग बोलती है कि हाँ, कुछ हद तक तैयारी तो कर रही हूँ। तो वो लड़की बोलती है कि इतना आधा अधूरा जवाब क्यों, छोड़ो जाने दो इसे। लेकिन वैसे वो प्रेसिडेंट तुमसे अच्छे से तो बर्ताव करता है ना, वो तुम्हें बुली तो नहीं करता ना। तो मियोंग शर्माते हुए बोलती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। तो लड़की बोलती है कि सच सच बताओ, तुम्हें देख के ऐसा लग रहा है कि वो कमीना तुम्हें परेशान करता है। तो मियोंग बोलती है कि सच में ऐसा कुछ भी नहीं है। तो वो लड़की बोलती है कि अगर ऐसा नहीं है लेकिन फिर भी मैं जानती हूँ कि अच्छे ग्रेड्स लाना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ऐसा लगता है कि उसे स्टडी करना सबसे ज़्यादा पसंद है, जैसे वो सब कुछ जानता है कैसे स्टडी करनी है। और जब कोई उससे बात करने की कोशिश करता है तो वो हमेशा ऐसे रिप्लाई करता है कि वो उसे नहीं नीचे देख रहा है। उस जैसे लड़के के साथ वाइस प्रेसिडेंट के तौर पे काम करना बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल होता होगा। तो मियोंग बोलती है कि जेहुन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, मैं मानती हूँ कि वो खुद को दूसरे के सामने एक्सप्रेस नहीं कर पाता है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल और अच्छा है। वो बुरा बिल्कुल भी नहीं है जैसा तुम सोचती हो यूनहा। तो यूनहा बोलती है कि ऐसा तो नहीं कि तुम जेहुन को। यूनहा इसके आगे बोलने वाली होती है कि सब लड़कियां चिल्लाने लगती है कि मिनहू आ गया और सब लड़कियां मिनहू के पास चली जाती है और मिनहू से बात करने लगती है और मिनहू भी उन्हें हाय करता है। तो यूनहा बोलती है कि क्या मुसीबत है, मुंह से जहर उगलने वाला सांप इतनी सुबह हमारे यहाँ आके क्यों उधम मचा रहा है। तो मिनहू बोलता है कि अजुमा, तो तुम वहाँ पे हो लेकिन मैं तुम्हें नहीं देखने आया हूँ, तो अपने काम से काम रखो। और ये सुन के सब बोलने लगते हैं कि अजुमा कौन है और यूनहा भी थोड़ी नर्वस हो जाती है। और फिर मिनहू मुंह से जीभ निकालकर यूनहा को चिढ़ाने लगता है और यह देख के यूनहा बहुत चिढ़ आती है और गुस्से से बोलती है कि तू कमीना कहीं का, क्या तू चाहता है कि सुबह में ही मैं तेरा कचूमड़ बना दूं और वो भी सबके सामने। और यह देख के मियोंग उसका हाथ पकड़ लेती है और बोलती है कि तुम ट्विंस को आपस में फाइट नहीं करनी चाहिए। और पीछे बैठा एक लड़का यूनहा को झगड़ा करते हुए देखकर खुश हो रहा होता है और बोलता है कि यूनहा गुस्से में तो बहुत ज़्यादा क्यूट लगती है और लार टपकाते हुए बोलता है कि सच में वो बहुत ही ज़्यादा क्यूट लग रही है, वो अब से तो मेरी है। और मिनहू बोलता है कि मुझे यकीन नहीं होता है कि मैं अपना डीएनए इसके साथ शेयर करता हूँ, जो खुद ही एक बहुत बड़ी मुसीबत है। और अब हम जेहुन को देखते हैं जो पढ़ाई कर रहा होता है। तो मिनहू उसके पास जाके हाय बोलता है, लेकिन जेहुन उसे देखने के बाद फिर से पढ़ने लगता है। तो मिनहू थोड़ा नर्वस हो जाता है कि उसने मुझे इग्नोर कर दिया। तो जेहुन बोलता है कि मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, अगर तुम्हें कोई काम नहीं है तो मुझे डिस्टर्ब मत करो। तो मिनहू किताब पे हाथ रखते हुए बोलता है कि तुम्हें बाइकिंग बहुत ज़्यादा पसंद है, क्यों ना तुम हमारे क्रू को ज्वाइन कर लो। तो जेहुन बोलता है कि इसकी वजह क्या है। तो मिनहू बोलता है कि कल तुमने जो डाउन हिल पे स्टंट दिखाया था वो बहुत ज़्यादा औसम था। तुमने जो नीचे आते हुए स्कीडिंग के साथ जो कमाल दिखाया है वो देख के सारे स्क्रू मेंबर शॉक में थे। मुझे कोई आइडिया नहीं था कि हमारे स्कूल में भी कोई रोड बाइकर है और वो भी हमारा स्कूल प्रेसिडेंट होगा। मैं एक क्रू मेंबर के तौर पे तुम्हारे साथ काम करना चाहता हूँ और मैं यहाँ पे स्पेशली तुम्हें अपने क्रू में इनवाइट करने आया हूँ। लेकिन जेहुन उसे इग्नोर करके फिर से स्टडी करने लगता है। तो मिनहू गुस्सा और नर्वस होते हुए बोलता है कि अगर तुमसे कोई बात करे तो तुम्हें कम से कम उसे सुनने का दिखावा तो करना चाहिए। अब यहीं पे हमारे एपिसोड का डी एंड होता है। अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करते जाए।